हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि रैपिड टाइपिंग ट्यूटर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। टाइपिंग ट्यूटर होता क्या है? ट्यूटर का मीन्स क्या होता है? जो हमें कोई चीज़ हमें नई चीज़ें सिखाता है या जो आप समझते हो। तो रैपिड टाइपिंग ट्यूटर क्या है? वो आपको सिखाता है कि आपको किस तरीके से कीबोर्ड का यूज़ करना चाहिए ताकि आपकी स्पीड बढ़े और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो। एक्यूरेसी मीन्स होता है कि आपकी गलती कम से कम हो। ओके, तो टच टाइपिंग स्पीड क्या होती है? टच टाइपिंग इम्प्रूव्स इन टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। अ टच टाइपिस्ट नेवर लुक्स एट द कीबोर्ड। जो टच टाइपिस्ट होता है, टाइपिस्ट मीन्स जो टाइपिंग करता है, उस पर्सन को हम टच टाइपिस्ट बोलेंगे। वो कभी भी कीबोर्ड पे देखता नहीं है। विदाउट यूजिंग सीइंग द कीबोर्ड, ही यूजिंग द हिज और हर फिंगर टू रीच टू फॉर द टाइपिंग। ओके, द फिंगर्स हिट द राइट की बाय हैबिट। ये हैबिट हो जाती है हमारी कि हम अपने आप ही टाइप कर पाते हैं बिना देखे। द टाइपिस्ट इज एंटायरली फोकस्ड ऑन द टेक्स्ट बीइंग टाइप। उसका ध्यान जो टाइप कर रहा है, फोकस उसी पे रहता है। रीडिंग द वर्ड्स एंड फ्रेजेस एज द फिंगर टाइप टेक्स्ट रिफ्लेक्सली। जैसे जैसे वो टाइप करता है, वो वर्ड्स और फ्रेजेस को देखता है कि वो करेक्ट है, सही है या नहीं है। ठीक है, तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं लर्न करने के। फर्स्ट वन, हमेशा होम रोज पे हमेशा अपनी फिंगर्स को रखना पड़ता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हमारी होम रोज कौन सी होती है। ठीक है, आगे भी हम दोबारा पढ़ेंगे। लुकिंग एट द कीबोर्ड इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। आपको कीबोर्ड पर नहीं देखना है। दिस इज फॉलोड बाय लर्निंग द लोअर एंड अपर रो। ये आपको लर्न करना है धीरे धीरे। आप जैसे जैसे टाइपिंग करोगे उसके हिसाब से आपको याद होते जाएंगे। स्टेज 2 इन्वॉल्व्स मेमोराइजिंग फ्रिक्वेंटली यूज syllables एंड टाइपिंग वर्ड्स कंटेनिंग these syllables। ओके, स्टेज 3 आपको मेमोराइज करना है कुछ वर्ड्स को, सिलेबल्स को, कि कहाँ पर है वो। ठीक है, स्टेज 3 इन्वॉल्व्स टाइपिंग एक्चुअल टेक्स्ट टू परफेक्ट द स्किल रिक्वायर्ड। आपको अब एक्चुअल टेक्स्ट टाइप करना शुरू करना है जो कि स्किल्स को जो आपकी स्किल्स के लिए ज़रूरी है। हमारा ये टच टाइपिंग रूल है। हर कलर डिफाइन कर रहा है कि आपको ये कौन सी फिंगर से प्रेस करना है। ये मैं अभी आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगी। रूल्स क्या है? फर्स्ट, आपकी जो FDSA, यानी ये जो FDSA आपकी जो ये वाली कीज हैं, इनको आपको लेफ्ट हैंड की फिंगर से करना है। और JKL और कॉलन ये आपको राइट हैंड की कीज राइट हैंड की फिंगर से करना है। ओके, तो कीबोर्ड यूजली हैव स्मॉल प्रोट्रूजन्स ऑन द F एंड J कीज। जो आपकी F और J की होती है, इनके ऊपर प्रोट्रूजन होता है। प्रोट्रूजन मीन्स इनके ऊपर एक कुछ उभरा हुआ सा बना होता है। आप उसके ऊपर टच करोगे तो आपको कुछ महसूस होगा कि कुछ है इसके ऊपर। ओके, F और J पे, और ऐसा आपके 5 की के ऊपर भी होता है। दे हेल्प योर फिंगर लोकेट द बेस पोजिशन। ये आपको हेल्प करता है कि आपकी फिंगर बेस लोकेशन पे है या नहीं है। क्योंकि आपको जब फील होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरी ये वाली फिंगर इस पे है तो मेरी बाकी फिंगर्स भी अपनी करेक्ट पोजिशन पे है। Color coding shows which finger should press each key. तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर इज रिजर्व फॉर ऑल रेड कीज। जितनी भी रेड कीज है उसके लिए हम कौन सी फिंगर यूज करते हैं? लेफ्ट इंडेक्स की फिंगर की। राइट इंडेक्स फिंगर की हम ग्रीन कीज के लिए यूज करते हैं। सो फोर्थ, यूज द थंब विच एवर हैंड इज मोर कन्वीनियंट फॉर यू टू प्रेस द स्पेस बार। और थंब का यूज हम स्पेस बार के लिए यूज करते हैं। कोई भी थंब यूज कर सकते हैं। द बेस पोजिशन ऑन द न्यूमेरिक पैड इज 5। हमारी बेस पोजिशन कौन सी होती है? 5, जो कि हम किससे दबाते हैं? मिडल फिंगर से। 4 फॉर इंडेक्स फिंगर, 6 फॉर रिंग फिंगर। रिंग फिंगर हमारे सबसे छोटी उंगली से पहले वाली उंगली होती है। ठीक है, न्यूमेरिक पैड स्पेसिफाई द एंड स्पीड अप न्यूमेरिकल डाटा। इससे हमारी न्यूमेरिकल डाटा की स्पीड बढ़ती है। अपर केस लेटर कौन से होते हैं? जो कि बड़े लेटर्स होते हैं, बड़े कैपिटल लेटर्स जिनको हम बोलते हैं। एंड सिंबल्स अपीयरिंग ऑन द की इन द नंबर रो आर टाइप बाय वन हैंड विद द लिटिल फिंगर ऑफ द अदर हैंड। अपर केस मोस्टली जब हम कैसे मतलब करते हैं, और कई कीज के ऊपर 2 सिंबल्स होते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं? हम शिफ्ट की को होल्ड करके रखते हैं विद यूजिंग लिटिल फिंगर। हमारी जो लिटिल फिंगर होती है, हम उसके थ्रू हम शिफ्ट की को दबा के रखते हैं। उसके बाद हम कोई लेटर प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा? बड़ा लेटर जाएगा। अगर आपको कोई सिंबल ऐसा प्रेस करना है तो आप शिफ्ट की को लिटिल फिंगर से प्रेस करोगे। डोंट लुक एट द कीबोर्ड। आपको कीबोर्ड के ऊपर नहीं देखना है। ओके,
जो हमारा टाइपिंग ट्यूटर होता है जब हम उसको ओपन करते हैं वो इस तरीके का ओपन होता है, ठीक है। इसमें 3 हॉरिजॉन्टल बटन्स होते हैं इन द टॉप राइट कॉर्नर। पहला होता है ऑप्शन अबाउट हेल्प, ऑप्शंस अबाउट एंड हेल्प का, ठीक है, कैन डिस्प्ले द कॉरेस्पॉन्डिंग डायलॉग। 3 वर्टिकल बटन्स होते हैं इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। लेसन, स्टैटिस्टिक्स एंड लेसन एडिटर आर यूज्ड फॉर स्विचिंग बिटवीन द करंट लेसन, यूजर स्टैटिस्टिक्स एंड लेसन एडिटर। टेक्स्ट पैनल होता है जहाँ पर टेक्स्ट आता है। इज द एरिया वेयर द टेक्स्ट टू बी टाइप्ड इज डिस्प्लेड, जो भी हम टेक्स्ट टाइप करेंगे वो डिस्प्ले होता है। देखो आपकी ये फिंगर्स भी शो कर रखी है कि ये थंब के लिए, ये एफ के लिए, ये वाली इसके लिए है और ये वाली इसके लिए। मीन्स रिंग फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर कौन सी फिंगर के कौन सी कीज के लिए। लेसन कंट्रोल पैनल की इसके अंदर सेवरल लेसन्स होते हैं, आप जो पोज भी कर सकते हो। कीबोर्ड होता है वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड मीन्स जिसको हम टच नहीं कर सकते उस कीबोर्ड को, बट वो कंप्यूटर के अंदर होता है, उसको हम वर्चुअल कीबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। बिगिनिंग लेसन। To start your first lesson in the typing tutor, select the keyboard layout. आपको पहले कीबोर्ड लेआउट सिलेक्ट करना है। लेवल एंड लेसन कैटेगरी ऑन द टास्क बार shows below. There are 4 drop down lists in the top left corner of the screen. Therefore, moving from the left to right, the procedure will be as follows. सबसे पहले आपको लेआउट सिलेक्ट करना है, मीन्स आपको लैंग्वेज ऑफ कीबोर्ड सिलेक्ट करनी है। It's EN on the picture above. EN means इंग्लिश, ओके। देन सेलेक्ट अ लेवल, आपको सिलेक्ट करना है लेवल, जैसे इंट्रोडक्शन, बिगनर वगैरह, ओके। बिगनर होता है, एडवांस्ड होता है, तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बिगनर पे करना है। स्पेसिफाई लेसन कैटेगरी, आपकी कैटेगरी कैसी होनी चाहिए लेसन की, वो हम यहाँ पर देखेंगे। डिजिट कीज करनी है आपको, नंबर प्रेस करने हैं आपको, सिंबल्स प्रेस करने हैं। फाइनली चूज द लेसन दैट यू वुड लाइक टू स्टडी, और आपको वो लेसन स्टार्ट करना है जो आपको जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। When everything is ready, press any key, then put your finger in the initial position. आपको स्टार्टिंग पोजीशन में फिंगर्स रखनी है shown on the keyboard and start typing the text, और आपको अपनी टाइपिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। मैंने जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जब हम रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड कर लेते हैं तो वो इस तरीके से कंप्यूटर में आता है, जस्ट लाइक अ डॉल्फिन, ठीक है। हमने इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ये आपको मैंने अभी बताया था, इंट्रोडक्शन, बिगनर, एक्सपीरियंस, एडवांस, टेस्टिंग, ओके। यहाँ से आपको इंग्लिश EN ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। ये आपके ग्राफ वगैरह के लिए होता है, ये लेसन एडिटर होता है, स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स, करंट लेसन, या ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको आके अपना लेसन सेलेक्ट करना है। आपको बेसिक लेसन करने हैं, आपको शिफ्ट की के साथ लेसन करने हैं, डिजिट की इसके साथ लेसन करने हैं, न्यूमेरिक की पैड के साथ लेसन करने हैं। यहाँ पर आपके टाइमिंग, रिमेनिंग टाइम, elapsed टाइम के ये के टाइमिंग्स होते हैं। मान लो आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया, आपने अपनी फिंगर्स को अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे रखा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, F, आपने स्टार्ट करते जाना है। F, आपको स्पेस भी दबाना है। J स्पेस D स्पेस K स्पेस F, D स्पेस K स्पेस F स्पेस J स्पेस D स्पेस K स्पेस F स्पेस J स्पेस D स्पेस K। तो आप इस कंटिन्यूसली इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी इसके साथ स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको देखो स्पीड 10 वर्ड्स पर मिनट, मेरी स्पीड 41 वर्ड्स पर मिनट है, एक्यूरेसी 93% है, स्लो डाउन 0% वर्ड, ओके। तो ये आपकी एक तरह से ग्राफ बताता है कि आपकी स्पीड कितनी है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कितने स्लो डाउन हुए थे, ओके। आप फिर से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आप ये फिर से स्टार्ट करके देख लेते हैं। एस, ये L है, स्पेस A स्पेस, जब भी ये बॉक्स जहां पर भी आ रहा है आपको वहीं पे वो चीज प्रेस करनी है, ठीक है।
ये मैं आपको गलतियां भी करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। एंड अब देखो मेरी स्पीड कितनी कम हो गई, 24%, क्योंकि मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर दी और एक्यूरेसी मेरी 81% है। ओके, तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वर्क करते हैं। अब ये मेरा लेसन 3 पे आ गया था क्योंकि लेसन 1 2 में कंप्लीट कर चुकी हूँ, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या है। देयर इज ऑल्सो लेसन कंट्रोल पैनल, उसके एक लेसन कंट्रोल पैनल भी होता है। टू स्टार्ट और रिज्यूम ए लेसन क्लिक द एरो बटन, इस तरीके का एक बटन होगा जस्ट अबव द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड। ओके, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप इसको प्रेस करके इसको पोस्ट भी कर सकते हो। आप इसको स्टार्ट करना है, आपको ये स्टार्ट हो जाएगा। आपको कैसे पता चल रहा है स्टार्ट हो रहा है, देखो आप ये नीचे क्या लिखा, लाइन जा रही है ना एक नीचे, ये देखो ये मूव कर रही होगी, दिख रही होगी आपको, ये देखो पीछे जा रही है, तो यानी ये आपका टाइम खत्म हो रहा है यहाँ से। तो आप इसको स्टॉप करना चाहते हो तो आप स्टॉप भी कर सकते हो, ठीक है। टू पॉज अ लेसन क्लिक द दिस बटन, जिसमें ऐसे 2 बटन होंगे। जैसे अभी तो ये स्टार्ट नहीं है, जब ये स्टार्ट हो जाता है, जैसे अभी ये टाइपिंग स्टार्ट है, ठीक है। अभी मेरे को ये पॉज करना है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, पॉज दी लेसन, इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे, हमारा क्या हो गया, पॉज हो गया। अगर आपको स्टार्ट करना है तो जब ये एरो बना आएगा तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज डिस्प्ले इनसाइड ऑफ दिस। जब हमारा स्टार्ट होता है तो स्टॉप बटन आता है, जब हमें स्टार्ट करना है तो एरो बन जाता है। टू रीस्टार्ट द करंट लेसन, आपको करंट लेसन को दोबारा से स्टार्ट करना है, तो इस तरीके का कुछ आइकन बना होगा, ये 2 एरो, ठीक है, ऊपर नीचे जो ऐसे बने हुए हैं। तो हमें इसको उसके ऊपर क्लिक करना है, रीस्टार्ट द लेसन, तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये लेसन रीस्टार्ट हो गया। टू अनेबल डिसेबल साउंड इन द करंट लेसन क्लिक द दिस बटन, स्पीकर बटन, इस तरीके से बटन होगा टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड। देखो यहाँ पर ये बना हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, इसके ऊपर आप जाके वॉल्यूम्स ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे वॉल्यूम ऊपर कर दी, अब हम देखते कैसे आवाज आती है। स्टार्ट कर सकते हैं हम लेसन को, हमने F तो हम इस तरीके से इसमें अपनी वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कौन सी भी फिंगर यूज करनी है तो आप देखना कि आपकी वो फिंगर हाईलाइट होगी। आप अभी पीछे हमने जब लेसन करे हैं तब उसमें आप देखना कि उसके अंदर वो हाईलाइट हो रहे। इस तरीके से भी मैंने आपको बताया हमें किस तरीके से स्टार्ट करना है, ओके। While making your way through the lesson, you will probably mention 2 progress bar, one in green and another in yellow on the lesson control panel. एक ग्रीन होगी और एक येलो होगी, ठीक है, लेसन कंट्रोल पैनल पे। वो हम अभी आगे देखते हैं। The green progress bar upper shows the percentage of completion for the current lesson. आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई, आपने कितना कंप्लीट कर लिया। और येलो बार यानी लोअर रिफ्लेक्ट द एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड फॉर टाइपिंग अ सिंगल कैरेक्टर, आपने एक लेटर को टाइप करने में कितना टाइम लिया है वो हमारे येलो प्रोग्रेस बार में दिखाएगा। और ग्रीन उसमें दिखाएगा कि आपने लेसन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया है। When the yellow progress bar runs out at least once, typing tutor record that you have broken the rhythm at this character. When the yellow progress bar runs out at least once, अगर येलो एक बार भी येलो प्रोग्रेस बार रन हो जाता है तो इससे ये पता चलता है कि आपने स्पीड में रिदम में ब्रेक लगा दिया है, ठीक है, मतलब स्पीड स्लो हो गई एक तरीके से।
जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था।